प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जो अफ़गानिस्तान के हवाले से सूरत हाल थी उस पर गुफ्तगू आपने सुनी। अब ओवरऑल अफ़गानिस्तान का मामला हो या ISF में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी हमारे सामने है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खिलदास कोहिस्तानी साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया खिलदास साहब, हुमायूं साहब आपका। खिलदास साहब आपसे सर शुरू करेंगे। अब जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, अब वो तो नाकाम हुए हैं। उम्मीद थी पाकिस्तान ने तमाम जो शवाहिद थे वो सामने रखे, लेकिन इत्तफाक किसी बात पर नहीं हो सका। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ से भी कुछ सख्त बयानात आ रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब के भी कुछ सख्त बयानात हमारी नज़र से गुजरे हैं। ओवरऑल अब आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? और ऐसी सूरत हाल में एक तो मौलाना साहब का भी बयान हमारे सामने और दूसरा इमरान खान साहब का भी एक बयान है कि वो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं अगर उन्हें कहा जाता है। तो क्या ऑप्शंस हैं, क्या हुकूमत सोच रही है? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात यह है कि हमने हमेशा बातचीत का दरवाज़ा खोल के रखा था और हम चल के गए हैं। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारा हमसाया है, तो मैं समझता हूँ हमारी बात को उस वक्त भी नहीं सुना गया। हमारे जो मौक़िफ़ था या हमारी जो शवाहिद रखे, उसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही, दहशतगर्दी हो रही। मगर अब जब ये फिर हमने हालात जो एक दूसरे में दरमियान तल्ख़ हुए तो ब्रादर मुल्क बीच में पड़े और हमने फिर बातचीत का दरवाज़ा खोला। यही सब चाहते हैं कि बातचीत हो। अब बातचीत के जो मकासद है, जो हमारा मौक़िफ़ है, उसको अगर तस्लीम नहीं किया जाएगा और तस्लीम करने के बाद उस तमाम चीज़ों को मानने के बाद, इसमें देखें जो दीगर फरीक़ैन हैं, इस्लामी मुल्क है जो बैठे हैं, उसके बावजूद वो उसी मौक़िफ़ पे डटे रहना, उस जो पहले की सूरत हाल है उसी पे कायम रहना, तो ये वाज़े करता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। वो ना TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहती है, ना बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के अफ़वाज पे हमले कर रहे हैं, उनको खुला। लेकिन खिलदास साहब ये जो खान साहब ने पेशकश की है सर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें, खान साहब का मौक़िफ़ जो है पहले दिन से वो तालिबान से बातचीत के हामी है, बल्कि हामी भी है। उन्होंने दफातर खोलने की भी बात की और वो अपने जब उनका सदर ममलकत था, उनके जो लोगों को पकड़े हुए लोगों को छुड़वाया भी सही, वो आज भी बातचीत चाहता है। मगर बातचीत देखें, जो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता है, जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करता है, वो बातचीत तो पहले भी हमारी तालिबान से हुई है ना। ये नहीं कि बातचीत भी हमने करके देखी है। अभी भी अगर अफगानिस्तान से बातचीत हुई तो मैं समझता हूँ हम मसले का हल चाहते थे हम। मगर जब आप जारियत करेंगे, इस्तेमाल होंगे, अब तो देखें ना, भारत भी उनके साथ मिल गया है और भारत वो बोल रहे हैं, तो ये अलार्मिंग सूरत हाल है। तो हम ज़ाहिर अपने एक इंच की हम हिफाजत भी करेंगे और हम उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो हमारी इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। अगर कोई पाकिस्तान पे बुरी नजर से देखेगा, कोई भी मुल्क हो। जी हाँ, ठीक है। हुमायूं साहब, ये सर जो 3-4 रोज़ से तकरीबन मुज़ाकरात जारी थे, उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकलेगा, अब कुछ सख्त बयानात भी आ रहे हैं। आप सर सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं या क्या तजावीज़ हैं? PTI क्या देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब मैं पीस टॉक के लिए जा रहा हूँगा और मेरी नीयत होगी कि मैं मुज़ाकरात से चीज़ें हल करूँ, तो अगर आप मेरे साथ सख्त गुफ्तगू करेंगे भी तो मैं अपने लहजे में नरमी रखूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरी नीयत है कि मैं इस चीज़ को कामयाब करूं और मैं अपने मुद्दे को बदल के, मैं मुद्दे के अल्फाज को बदल के उसी मुद्दे को किसी और तरीके से पेश करूंगा। ठीक है, कि जो शायद आपको बात दफ़ा एक सवाल होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप उसको नहीं समझ सकते, उसी सवाल को मैं किसी और तरीके से बताता हूँ, आप रिफ्रेश करता हूँ, आप समझ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे, और ये याद रखें कि
افغانستان وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو میرے خیال میں سب سے آخر میں تسلیم کیا تھا. ٹھیک ہے. نمبر 2, پاکستان کی جو پالیسی سی, چاہے وہ 1980s کی تھی یا 2000 کی تھی, دیٹ واز ناٹ پرو افغانستان. ہاں, اس سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور اس سے افغانستان کو بھی اپنا پرابلمز ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ یہ پچھلے 20 سال افغانستان یہ سمجھتا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو ریسنٹ ایک رنجش سخت ہیں, اس چنگاری کے اوپر انڈیا تیل بھی چھڑک رہا ہے اور فردر آگ بھی لگا رہا ہے, اور وہ اپنے جو اس کو چپیڑ پڑی ہے اس کا فائدہ اٹھا کے یہ کرے گا, اور یہ ہر ایک کرتا ہے. ہر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا وہ بدلہ پراکسی کے تھرو کراتا ہے, یہ کرتا ہے. اس کے لیے جس طریقے سے ہم جا کے بات کریں گے دیٹ از امپورٹنٹ. نمبر 2, ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے درمیان میں جو بات ہونی چاہیے اس کے لیے میں موضوع شخص نہ ہوں. کھیل داس صاحب زیادہ موضوع شخص ہوں تو میں کھیل داس کو بھیجوں گا. دیکھیں, جرگے میں آپ ان لوگوں کو بھیجتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں تاکہ وہ ہو جائے, جس کے بارے میں میوچل ریسپیکٹ ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے سر, کس کو جانا چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تھی, اب ایک بات یاد رکھیں, ہم لوگ ایک ملک میں ہیں لیکن ہم لوگوں کی مختلف روایات, مختلف عادتیں, مختلف سوچ کے لحاظ سے, چونکہ ہم لوگ ایک ٹیکنیکلی اسپیکنگ مختلف قومیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ چونکہ یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ان کے ساتھ ہوتے, تو اگر ان کی لیڈرشپ, پروونشل لیڈرشپ یا ان کی جو نیشنل لیڈرشپ جو وہاں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یا ایسے لوگ جن کی اگلے آپ عزت کرتے ہیں, میں آپ سے بات کرنا آتا ہوں, آپ میری عزت نہیں کرتے, آپ کھیل داس صاحب کی, تو میں کھیل داس صاحب کو بھیج دوں گا, چاہے آپ ان کو پسند کریں, لیکن ایٹ لیسٹ ہی از مور ریسپیکٹ, کیونکہ انہوں نے شاید کبھی آپ کے ساتھ دیا ہو. تو آپ اس طرح کی, اس میں آپ اس طرح کے لوگوں کو بھیجتے اگر آپ کی نیت ہو کہ یار ہم لوگوں نے وہ کرنا ہے. جو انہوں نے کیا یا جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری نظر میں کہ اس ساری چیزوں کو ہمیں, کیونکہ دیکھیں میرے پاس چوائس جو بچ رہی ہے نا, وہ چوائس اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اس چوائس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ 45 سال سے, پچھلے 45 سال سے اس خطے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ میں اس کو ایٹ اینی کاسٹ کروں گا, تو میں وہاں پہ اپنی جینوئنلی ان لوگوں کو, جیسے مولانا صاحب نے کہا, چل اگر آپ عمران خان کو, آپ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ وہ باہر نکلا تو شاید وہ ہو جائے گا, آپ مولانا صاحب اور باقی جو وہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کے پی والے, آپ ان کو بھیج دو. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.